an be a sequence of positive numbers such that an plus 1 is equal to an square plus alpha square divided by 2an for all n belongs to natural number, where alpha is a positive real number, then show that limit of this sequence is equal to alpha. So we have to prove that this sequence is convergent and converging to alpha. So we will solve this problem in two steps. The first step is we will prove this sequence is convergent, and then we will prove it is converging to alpha. To prove this sequence is convergent, we will use a theorem which says that if you have a monotonically increasing sequence which is bounded above, then it is convergent sequence. Okay. Similar result is if you have a monotonically decreasing sequence which is bounded below, then it is convergent. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो इसे क्या प्रूव कर देंगे, ये बाउंडेड अबव है और वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुई तो हम क्या प्रूव कर देंगे, ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बिलो है और क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. तो हम सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं. सो जनरल टर्म इज an plus 1 is equal to an square plus alpha square divided by 2an. I can write this expression as 1 by 2 of an plus alpha square divided by an. ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी यूज करना चाह रहे हैं विच इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, दैट मीन्स कि a प्लस b डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. तो अगर मैं यहाँ पे ए एन को a सपोज कर लूँ और इस एक्सप्रेशन को b सपोज कर लूँ तो यहाँ से ये अर्थमेटिक मीन बन जाएगा आपके पास, हाफ से डिवाइड किया है सामने, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो गया. सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज a n मल्टीप्लाई विद अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई a n एंड दिस एक्सप्रेशन इज a n प्लस 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a n प्लस 1 is always greater than square root of an get cancel with an, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर इज अल्फा. ओके, this is true for all n belongs to natural numbers, or I can write an is always greater than alpha for all n belongs to natural numbers. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो an की जो जनरल टर्म है सीक्वेंस की, वो सारी की सारी टर्म्स अल्फा से ग्रेटर हैं. सो दैट मीन्स द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो. ठीक है, सो देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है. ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, देन वी से द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ करना चाह रहे हैं बस. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे. वी विल टेक डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स an प्लस 1 माइनस an. ओके, सो दिस विल बी 1/2 an प्लस अल्फा स्क्वायर ऑफ an माइनस an. तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा आपके पास an डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 an माइनस an. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज हाफ माइनस 1 which is minus half minus an divided by 2 plus alpha square divided by 2an. अगर आप यहाँ से एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2an माइनस ऑफ an स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस an स्क्वायर डिवाइड बाय 2an. हमें पता है जो an है वो हमेशा अल्फा से ग्रेटर है, तो an स्क्वायर भी किससे ग्रेटर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएगा, या फिर कह लो कि अल्फा स्क्वायर हमेशा लेस रहेगा an स्क्वायर से. तो अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस an स्क्वायर
इज लेस देन 0, तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन 0। सो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन लेस देन 0 हो गया, तो ए एन प्लस 1 लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो प्रीवियस टर्म से हमेशा लेस है, सो दैट मीन्स कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली, एन इज monotonically decreasing sequence। ठीक है, and it is bounded below sequence। ठीक है, so therefore sequence an is convergent। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट यूजिंग द थ्योरम। ओके, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैट मीन्स कि लिमिट ऑफ एन विल बी एल विच इज फाइनाइट, तो आपके पास एक फाइनाइट नंबर आएगा लिमिट। ठीक है, तो हम फिर से रकरेंस रिलेशन के पास जाएंगे, तो रकरेंस रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन स्केयर प्लस अल्फा स्केयर डिवाइड बाय 2an। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे बोथ साइड, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an स्केयर प्लस अल्फा स्केयर डिवाइड बाय 2an। ठीक है, और सीक्वेंस an किसे कन्वर्ज कर रही है, l को कन्वर्ज कर रही है, सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू l and this expression is converges to l square plus alpha square divided by 2l। 2l square is equal to l square plus alpha square, l square is equal to alpha square, so that means l is equal to plus minus alpha। ठीक है, तो l की दो पॉसिबिलिटीज हैं, l is equal to प्लस अल्फा और l is equal to माइनस ऑफ अल्फा। बट जो सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो वो नेगेटिव नंबर्स को कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये केस कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू अल्फा, और वी कैन राइट इट एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। तो यही हमें प्रूव करना था। So moving to the next problem, show that the sequence is convergent sequence। So again we will use the same result, that if we have a monotonically increasing sequence which is bounded above, then it is convergent, and second is if it is monotonically decreasing sequence bounded below, then it is convergent। So first we will check whether it is monotonically increasing or decreasing sequence। So we will take difference of two consecutive terms, sn plus 1 minus s of n, so it will be 1 plus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial plus on up to 1 over n factorial। Okay, and previous term is 1 over n minus 1 factorial, and subtract 1 plus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial plus on up to 1 over n minus 1 factorial। ठीक है, तो यहाँ से ना ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जब आप डिफरेंस करोगे तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। वी विल लेफ्ट ओनली विद एस एन प्लस 1 माइनस एस ऑफ n is equal to 1 over n factorial, and because n is a positive natural number, therefore this term is greater than 0। Okay, so sn plus 1 is greater than s of n for all n belongs to natural numbers। So this show that sequence sn is monotonically increasing sequence। Now we will prove it is bounded above sequence। To prove that it is bounded above, we will use Taylor series expansion of exponential function। So e raised to power x can be expanded as 1 plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus on up to infinity। If I take x equal to 1, so this expression becomes
e equal to 1 plus 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial plus on up to infinity. If I take finite sum from this series, it will be less than this whole expansion. So I can write 1 plus 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial plus on up to 1 over n minus 1 factorial is always less than 1 plus 1 plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial plus on up to infinity. Finite sum is less than infinite sum. So this expression is Sn and right hand side is exponential, and this is true for all n belongs to natural numbers. So this expression shows that the sequence is bounded above because all the terms are less than e. So we have proved that Sn is monotonically increasing sequence and is bounded above. Therefore sequence Sn is convergent. Okay.